छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत झालम में 72 एकड़ में 6 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। इस गौ अभ्यारण्य में मवेशियों को रखने के लिए 12 अलग अलग कमरे व चारों की व्यवस्था की गई है। अब इस गौ अभ्यारण्य में 165 मवेशी हैं। इस गौ अभ्यारण्य में 2 पशु चिकित्सकों सहित 8 कर्मचारी की देखभाल के लिए ड्यूटी लगाई गई है। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौ अभ्यारण्य बेमेतरा जिले के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमजन व किसानों को फायदा होगा। दरअसल जिले में आवारा मवेशियों के कारण किसानों के फसलों को नुकसान होता है। मवेशी सड़क पर बैठे रहने की वजह से हर साल दर्जनों सड़क हादसे होते हैं। इस सब को देखते हुए गौ अभ्यारण्य बनाकर ऐसे मवेशियों को रखे जाने की योजना है। गौ अभ्यारण्य की स्थापना 2013 में हुई थी। इसमें 2 चरणों में कार्य किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन यह ड्रीम प्रोजेक्ट विगत 5 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। जिला प्रशासन द्वारा इस गौ अभ्यारण्य के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों कराना चाहती है, लेकिन अधूरे पड़े इस अभ्यारण्य के शुभारंभ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम का प्रस्तावित दौरा बीते 1 साल में 4 बार टल चुका है। चारों बार प्रस्तावित दौरे को देखते हुए रंग-रोगन का कार्य शुरू किया जा चुका है। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर के अधिकारी समेत कई अन्य अधिकारी निरीक्षण तक किया गया, फिर भी मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम टल रहा है। ग्राम पंचायत झालम में गौ अभ्यारण्य निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ गौ सेवा आयोग की जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। अभ्यारण्य के लिए प्रस्तावित सड़क, पुल, पुलिया व हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका था, जो कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गौ अभ्यारण्य निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को प्रथम चरण के फाइनल पेमेंट की जा चुकी है। प्रदेश के मुखिया का प्रस्तावित दौरा होने के बाद भी अब तक शुभारंभ न हो पाना यह जनता के समझ के परे है। जिला में प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य आदर्श गौशाला एवं गौ अभ्यारण्य की स्थापना हो चुकी है और 2013 में इसका स्थापना हुआ था। टोटल कुल 6 करोड़ की लागत से इसकी 6 करोड़ की लागत में बना है, जिसमें 2 चरण में काम होना है। प्रथम चरण में 3 करोड़ रुपए समथिंग का कार्य हो चुका है, 3 करोड़ रुपए करीब का कार्य हो चुका है उसमें, जिसमें एनिमल्स के शेड बन चुके हैं, 12 शेड करीब बने हैं और जो भी मूलभूत सुविधाएं देने का कार्य है उस राशि से कर दिया गया है। दूसरी जो उसकी किस्त आएगी उसमें अन्य चीज़ों का व्यय होने का प्रस्तावित है अभी, जो कि गौ सेवा आयोग से संचालित होता है। ये आदर्श गौशाला एवं गौ अभ्यारण्य पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अंतर्गत आती है और वहीं से उसका संचालन किया जाता है। इस गौ अभ्यारण्य में एक पशु चिकित्सक पदस्थ हैं, AVFO, और 7 से 8 कर्मचारी अन्य यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ग्राम पंचायत झालम का सरपंच श्री रूपेश कुमार गंधर्व हूँ। हमारे गांव में गौ अभ्यारण्य बना हुआ है जो विगत 5 सालों से 6 करोड़ 57 लाख का कार्य सेंशन हुआ है। उसमें अभी तक मेरे को कोई काम नज़र नहीं आता है और जैसे रोड है, पुलिया है, रंग रोगन का काम होने के बाद जो मुख्यमंत्री सर है 4 बार आने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है और वहाँ जाके मैं चेक किया हूँ, ना पुलिया ढंग से बना हुआ है, ना नाले का निर्माण ढंग से हुआ है। क्या कारण है मेरे को भी ये सब से मेरे को विभाग से जानकारी के लिए मैं सर लोग आए थे, मेरे से जानकारी लिए हैं और बाकी बस सर। और आज तक हमारे गांव में गौ अभ्यारण्य बन रहा है, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है उसका। पता नहीं नाला में पुलिया बन रहा है उसका, उसी कारण से नहीं आ रहा है या क्या वजह से आ रहा है उसका कोई डिसीजन नहीं आया है। और 4 बार हो चुका उसका मुख्यमंत्री आने का प्रोसेस, लेकिन आज तक नहीं आया है, नहीं बना है। सामने बरसात भी आ चुका है और प्रोसेस जारी, लेकिन आज तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है वो। अभ्यारण्य 2006 में स्वीकृत हुआ था और 2007-8 में बन करके तैयार हुआ है। यहाँ गौशाला मतलब बंदेलिन गाय जो आवारा मवेशी के रूप में यहाँ था, बहुत सारे 300-350 था, तो उसको रखने के लिए यहाँ शासन के द्वारा 2007-8 में गौ अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। जाली तार और थोड़ा सा शेड, छोटा सा रूम बनाए थे उसकी छाया के लिए, और बाकी जाली तार लगभग 52 एकड़ में बना हुआ है। लेकिन काम इतना स्लो था उस समय कि शासन उसका रेख देख कर नहीं पाया। उसके बाद उसको NGO नवागढ़ वाले को दे दिए थे, फिर NGO ने कुछ दिन तक चलाया, फिर उसके बाद बंडर बाट करके पूरा छोड़कर वो लोग भी चले गए। और चलाने उसको छोड़ करके चले जाने के बाद जो अंदर में छोटा बड़ा वाला जाली था उसमें गैया था, कई गए तो अपने आप को स्वर्गवासी कर दिए चारा के अभाव में। प्रोजेक्ट है
ये प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें अपने को 200 दुधारू जानवर रखना है और 300 जो है वो रखना है, अनुत्पादक जानवर रखना है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट जो है 6,57,00,000 का है। उसमें जो है 6 शेड जो है दुधारू पशु का है, 12 शेड जो है दुधारू पशु का है और 6 शेड जो है अपना अनुत्पादक का है। तो अभी हमारे पास अनुत्पादक तो पशु आ गए हैं जिसकी कुल संख्या 336 है। अभी दुधारू पशु आने का है। अभी जो खर्च हुआ है अपना शेड बनाने में हुआ है और भवन बनाना है और गोडाउन है, उसमें खर्च हुआ है अभी 3,31 लाख आ चुका है। अभी जो है टोटल 72 एकड़ है, जो अभी 20 एकड़ का फेंसिंग हो चुका है और जो 52 एकड़ चारागाह है तो उसका भी फेंसिंग चल रहा है अभी। यस। अभी हम जो है बेमेतरा जिले के झालम में हैं, जहाँ पे गौ अभ्यारण्य, प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य बना है, जो कि झालम में 72 एकड़ में 6,57,00,000 की लागत से बना है। इस गौ अभ्यारण्य में मवेशियों को रखने के लिए 12 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जिसमें जो है उनके चारे की व्यवस्था की गई है। और अभी तत्काल में 165 जो है मवेशी जो है ना इन पे हैं। और इस अभ्यारण्य को देखने के लिए बेमेतरा जिला से जो है पशु चिकित्सालय के अधिकारी जो हैं सप्ताह में 2 दिन आते हैं। और ये बेमेतरा जिला जो है मवेशियों के लिए जो है वो एक वरदान के रूप में है। गौ अभ्यारण्य राज्य सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट रही है। इसमें क्योंकि आम जन व किसानों को इससे फ़ायदा होगा, उसका कारण ये है कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान होने के साथ जिले में आवारा मवेशियों के कारण किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। मवेशी सड़क पर बैठे रहते हैं। इसकी वजह से हर साल दर्जनों सड़क दुर्घटना में हादसा हो रहा है। इस अभ्यारण्य बनने से जो है लगातार बेमेतरा के किसानों को जो है इनसे फ़ायदा मिल पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बेमेतरा ज़िले में जो है प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य बनने के बाद में भी मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तावित होने के बाद में भी 4 बार से जो है मुख्यमंत्री का आना जो है वो कैंसिल हो रहा है। पता नहीं क्या है। बेमेतरा ज़िले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेमेतरा जो है वो गौ अभ्यारण्य बनने के बाद में ज़िले के साथ साथ प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है और इस गौ अभ्यारण्य का अब तक शुभारंभ नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बेमेतरा से अरुण सोनी के साथ में कैमरामैन रघुवीर वर्मा।